तो देखा आपने, इस टेबल में भी मैंने वही ट्रिक लगाई है, लेकिन इसे हमने लिखा है ट्रेडिशनल तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इजी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन को लेकर, जिसमें हम सीखेंगे उन सभी नंबर्स का टेबल लिखना जिनका यूनिट प्लेस होता है 9। यानी कि हम बात करेंगे टेबल ऑफ 19, 29, 39, 49 अप टू 99 आप कैसे लिख सकते हो बिना कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को लगाए और बिना किसी चीज़ों को याद किए हुए। ना सिर्फ मैं आपको ट्रिक की मदद से इन टेबल्स को लिखना सिखाऊंगा, मैं बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड से इन टेबल्स को कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिससे कि कोई आपको ये ना भांप पाए कि आप किसी ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि रैंडमली अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए 59 8 जा क्या होता है, 99 7 जा क्या होता है, तो आप इनके भी जवाब दे पाएंगे उसी ट्रिक की मदद से, बिना रिवील किए कि आपके पास कोई ट्रिक है। और ये तीनों चीज़ें सीखने के लिए आपको भी करने हैं 3 काम। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस ट्रिक को समझने की। दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट ट्रिक आप किन नंबर्स की टेबल के लिए चाहते हैं, यानी कि एंडिंग विथ 8, एंडिंग विथ 7। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस ट्रिक के साथ में। देखिए, जब भी हमें टेबल ऑफ 19, 29, 79 या किसी भी ऐसे नंबर की लिखनी है जिसका यूनिट प्लेस होता है 9, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है वो ये कि ऐसी टेबल्स का यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको यूनिट प्लेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। यानी कि 19 1 जा 19 होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, 9 के बाद मैंने यहाँ लिख दिया 8, फिर लिखा है 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, 1 एंड 0। आप कहेंगे सर हमने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा ही होता है उस हर एक टेबल के साथ जिसका यूनिट प्लेस हो 9। जैसे कि 79 की टेबल के केस में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन रहने वाली है, यानी कि यूनिट प्लेस तो मैं निकालना आ गया। इट विल बी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम जानते हैं 79 टेंजा में जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 0। चलिए अब बात करते हैं की टर्म्स की। उसके बाद आपको निकालना है की। हाँ जी, यही सीक्रेट है इन टेबल्स को लिखने का। की क्या होती है साहब? जो आपका यहाँ पर नंबर गिवन है, जैसे कि आप 19 की टेबल लिख रहे हो, इससे एक ज़्यादा आप नंबर को लिख लीजिए, ये बन जाएगी यहाँ पर की। अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पर की बन जाएगी +8, इससे एक ज़्यादा। अब आपको इस की एलिमेंट्स को यहाँ ऐड करते हुए जाना है, बस बन गई आपकी टेबल। देखिए, जैसे 1 में मैं 2 को ऐड करूंगा तो आएगा 3, 3 में 2 को ऐड करने पर आएगा 5, 5 में 2 को ऐड करने पर 7, देन 9, 11, देन 13, देन 15, देन 17 एंड देन 19, और ये हो गई आपकी 19 की टेबल। चलिए बात करें यहाँ पर, तो यहाँ मुझे ऐड करना होगा 8 हर एक उस नंबर के साथ जो यहाँ पर है। तो 8 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 15, शुरुआत होती है यहाँ से। अब इस 15 में दोबारा से 8 को ऐड कर देंगे तो आएगा 23, 23 में फिर से 8 को ऐड करने पर हमें मिलेगा दैट इज 31, इसमें फिर से 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 39, इसमें फिर से 8 को ऐड कर दें देन 47, 47 में 8 ऐड करने पर हमें मिलेगा 55, 55 में फिर से 8 ऐड करेंगे देन 63, अगेन +8 करने पर हमें मिलने वाला है 71, अगेन ऐड करने पर बन जाएगा 79, और आप देखते हैं वही नंबर यहाँ आ गया। इट मीन्स आपने यहाँ कोई भी गलती नहीं की है, और इस तरह हमने टेबल निकाल ली 79 के लिए भी। है ना आसान? चलिए अब आप ये कहेंगे सर इस तरह से अगर हम एग्जाम में अपने टीचर्स के सामने टेबल को लिखेंगे फिर तो वो हमें अलाउ ही नहीं करेगा, वो ये समझेगा कि टेबल्स हमें याद है ही नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा तरीका जिससे आपका टीचर या आपका दोस्त कभी ये जान नहीं पाएगा कि आपको टेबल याद नहीं है। चलिए हम करने वाले हैं उसी ट्रिक का इस्तेमाल, लेकिन थोड़े स्मार्ट तरीके से। जैसे यहाँ पर 49 है, मैं जानता हूँ 49 1 जा होता है 49। अब मुझे ये भी मालूम है यहाँ पर की एलिमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज +5। अब मैं इस +5 को ऐड करता हुआ जाऊंगा और यहाँ हर एक नंबर को डिक्रीज करता जाऊंगा पहले वाले नंबर से। देखिए दोनों काम हमें एक साथ करने हैं।
4 में 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 9, यहाँ 9 में से 1 को कम कर देंगे तो आ गया 8, इसमें 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 14, यहाँ 7, फिर से 5 को ऐड करने पर 19, देन 6, फिर से 5 को ऐड किया दैट इज 24, 5 ऐड करने पर 29, देन 4, फिर से 5 को ऐड करेंगे 34, देन 3, 5 को ऐड किया 39 एंड 2, 5 को ऐड करेंगे देन इट इज़ 44 एंड 1, एक बार फिर से 5 को ऐड करने पर आएगा 49 एंड 0। आपने देखा, इस टेबल को मैंने कुछ इस तरह लिखा जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से टेबल को लिखा जाता है। चलिए इसी ट्रिक से हम एक बार इस टेबल को भी ट्रेडिशनल वे में लिख के देखते हैं। यहाँ पर हमारी की हो जाएगी 9, लेकिन ध्यान रखिए इस बार मैं 9 को भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सब कुछ अपने मन में करने वाला हूँ। इट मीन्स 89 वन जा 89, ये मुझे मालूम है। अब मुझे 8 में ऐड करना है इससे एक ज़्यादा वाला, यानी कि 9 को 8 में ऐड करूंगा, ये आएगा 17, इसको लिख दूंगा 8। दैट सिंपल। फिर से मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ 9 को, ये आएगा 26, यहाँ 7, देन 35, देन 6, देन 44, देन 5, अगेन मैं 9 को ऐड कर रहा हूँ 53, देन उसके बाद में आया 4, इसमें 9 को ऐड करूंगा 53 में 9 को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 62, देन 3, देन 71, 2, फिर से 9 को ऐड करने पर 80, यहाँ पर 1 और यहाँ से आ गया 890। तो देखा आपने, इस टेबल में भी मैंने वही ट्रिक लगाई है, लेकिन इसे हमने लिखा है ट्रेडिशनल तरीके से। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेशन की, सेक्शन की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रैंडमली अगर हमसे कभी कोई पूछ लेगा तब हम जवाब कैसे देंगे, क्योंकि अब तक हमने यही देखा कि हम जो भी नंबर लिखते हैं वो डिपेंड करता है उससे ऊपर वाले नंबर के साथ। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना है, और वो ये कि जब भी हम किसी नंबर के लिए उस टेबल को लिख रहे हैं तो क्या चीज़ें कॉमन है। जब यहाँ 2 था तो यहाँ 8 आ रहा था, जब यहाँ 8 था तो यहाँ 2 आ रहा था, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 6 आ रहा है, 6 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि यहाँ जो भी नंबर हम ले रहे हैं उसका यूनिट प्लेस में टेबल लिखने पर हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसका समेशन 10 आ रहा है। जैसे कि यहाँ 2 था तो यहाँ आएगा 8, यहाँ 3 था तो यहाँ आएगा 7। इन दोनों नंबर का अपने एक रिलेशन है कि इनका समेशन बनाता है 10। तो ये तो हो गई पहला क्लू, पहली ट्रिक। दूसरा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स गिवन है 4, 9, 14, 19, 24, इनमें क्या खास है। खास ये है कि पहला नंबर लिखने के बाद हमने सभी में 5 ऐड किया है। अगर ये जो पहला वाला नंबर 4 है ना, अगर ये 4 ना हो के 5 होता तो यहाँ पूरी 5 की टेबल बन जाती, क्योंकि 5 में 5 को ऐड करता तो आता 10, फिर 10 में 5 को ऐड करता तो आता 15। लेकिन पहला वाला नंबर 5 नहीं था, बाकी सब में मैंने 5 को ऐड किया है। इट मीन्स एक नंबर हमारा सबसे पहला वाला नंबर 5 से 1 कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 की टेबल ही आने वाली है लेकिन उसमें 1 कम होगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं 5 1 जा 5, लेकिन यहाँ 4 गिवन है, 5 2 जा 10, यहाँ 9 गिवन है, 5 3 जा 15, या 14 गिवन है। तो ये कुछ सीक्वेंस आप यहाँ पर भी देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, हमने 9 को ऐड किया है सब में, लेकिन पहला वाला नंबर है ना वो 8 था। मतलब 9 की टेबल है लेकिन एक नंबर है जो कि 9 से 1 कम है। मतलब यहाँ पर आपको 9 की टेबल में ही देखिए 1 की कमी मिलेगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। तो वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इट मीन्स हमें जिस नंबर की टेबल लिखनी है उससे एक ज़्यादा, यानी कि उसकी जो की है, हमें उसकी की टेबल को यहाँ लिखते जाना है और उसमें से 1 कम करते जाना है। चलिए यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। 49 4 जहाँ हमें बोला है तो हम जानते हैं यहाँ पर 4 है तो यूनिट प्लेस में तो आएगा 6, ये तय बात है। और 49 बोला है तो 4 की क्या है, 49 में 4 की आएगी 5, 5 4 जा 20 और उसमें से 1 कम करके लिखा तो 196। चलिए यहाँ बात करें 49 6 जा तो 4 यानी कि हो जाएगी 5, 5 को 6 में मल्टीप्लाई करें 30 आता है, मैं लिखूंगा 29, और 6 में किया है ना तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4। दैट सिंपल। यहाँ बात करें 39 7 जाए, यहाँ की बन जाएगी 4, तो 7 चौको 28 के आगे लिखूंगा मैं 27, और चूंकि यहाँ 7 है तो लिख दूंगा 3, क्योंकि इनका समीशन होना चाहिए 10। यहाँ बात करें 99 7 जा की क्या हो जाएगी 10, 10 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, लेकिन मुझे 1 कम लिखना है और यहाँ पर फिर से आ जाएगा 3। ऐसी एक और एग्जाम्पल लेते हैं
59 एग्जाम से पूछा है, तो क्या करेंगे, 6 को 8 बार मल्टीप्लाई करें, 6 को 8 बार करेंगे और एक कम लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 2 क्योंकि यहाँ पर है 8। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इन क्वेश्चंस के लिए आंसर क्या होगा। और ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टेबल पे चाहते हैं। जिस टेबल के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उसके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।